हेलो गाइस और हेलो मैजिकल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ओके, सो आज मैंने डिसाइड किया है एक बड़ी सी कैंडल वैक्स रीडिंग करने का। और चलिए देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस। ओके, ये मैं टाइटल डाल दूँगी इस वीडियो का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम यूजिंग पिंक कैंडल एंड दिस विल बी कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, oh my god, what is happening to the flame? I have no idea what is happening to the flame. Okay, I hear that some of you are manifesting a person in your life. So आप में से बहुत लोग एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। वेट अ मिनट गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी जब से मेरा रीडिंग स्टार्ट हो रहा है। सो कैंडल इज मेकिंग साउंड, राइट? सो व्हाट इट मीन्स, okay, let's start. I was just trying to get messages and इस रीडिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड एंड हील्ड महसूस करें आप। आपसे यही रिक्वेस्ट है और आप करेंगे भी ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे गॉसिप लग रही है, कोई गॉसिप बहुत हो रही है यहाँ पे। So I'm hearing two things. First is gossip between 3 people. पता नहीं है यहाँ 3 लोग क्यों आए हैं for some reason. आपके रीडिंग में 3 लोगों का सिग्निफिकेंस बहुत है। अब 3 लोग क्यों आए हैं I have no idea. So there are 3 people here who are gossiping about you. और अगर ये गॉसिप नहीं है और आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से, यस, मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। यहाँ पे कोई अच्छे 3 दोस्त हो सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं तो 3 लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 बहुत प्रोमिनेंट आया है और 3 इज़ अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। ओके, न्यूमरोलॉजी में। ओके, तो यस, 3 इज़ वेरी प्रोमिनेंट। यू विल बी सीइंग 333 और गो सर्च द मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 333। ओके, तो एंजल नंबर 333 का मीनिंग भी आप यहाँ पे खोजें क्या होता है। यस, ऑफ कोर्स ये क्रिएटिविटी और उसका साइन होता है, कम्युनिकेशन का। आपके लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम रीज़न इन अपकमिंग वीक्स। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी यू आर सून गोइंग टू कम्युनिकेट विद समबडी। ओके, फ्लेम बहुत ऊंचा है, कोई मैनिफेस्टेशन है तो इस रीडिंग के दौरान ही आप मांग सकते हो। कोई भी विश है तो उसको मांग लो, और अगर कोई मैनिफेस्टेशन किया है तो पूरा होते हुए दिख रहा है। ओके, वेट अ मिनट गाइस। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन है आपकी तो आप मांग सकते हो रीडिंग के दौरान भी। कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने कहा, जल्दी ही आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग इंटरव्यू, वाइवा, ये सारी चीज़ें जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंटरव्यू हो सकता है किसी का, यहाँ पे वाइवा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी आप ऑफिस में ज्वाइन करो, या यहाँ पे स्टेयर्स भी दिख रहे हैं। ओके, यस, इट्स ऑल अबाउट वर्क। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स अबाउट वर्क। जैसे जैसे मैसेज आएगा मैं देती जाऊंगी। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरव्यू है तो वहाँ से भी आपको कॉल, अगर आप वेट कर रहे थे किसी जॉब से या फिर कहीं से जॉब सर्चिंग कर रहे थे, जॉब हंट आई एम हियरिंग। ओके, और अगर आप हायर करते हो तो उसमें भी प्रोग्रेस है। मैं देख पा रही हूँ अगर किसी के फादर का यहाँ पे बिजनेस है
ओके, या मदर का बिजनेस है, डजेंट मैटर, कोई भी पेरेंट्स हैं उनका कोई बिजनेस है तो आप उनके बिजनेस के लिए यहाँ पर प्रे कर रहे हो, यू आर प्रेइंग फॉर देयर बिजनेस, फॉर देयर गुड लक, और यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, राइट? And today morning I saw angel number 444. That means you are protected. That is the sign for it. And soon your life is going to change. तो मुझे लगा आपके लिए भी वही मैसेज मुझे देना चाहिए यहाँ पे, that you are protected, your family is protected, you worry about your family, their well-being. तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने फैमिली एंड क्लोज्ड वन के लिए वरीड हो फॉर सम रीज़न, और यू वॉन्ट योर पेरेंट्स टू प्रोग्रेस, या उनका बिजनेस आगे बढ़े, या उनका वर्क लाइफ सही रहे। कुछ लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, तो उसके कारण भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके लिए। एंड व्हाट एल्स, आज मैंने बड़ा सा बॉल यूज़ किया है, बाउल, सो जानबूझ के, क्योंकि मुझे आज रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड करनी थी, लंबी करनी थी। यस, तो सो डोंट वरी अबाउट योर फादर और फादर्स बिजनेस और समथिंग। ओके, यस, हो सकता है आप लोग यहाँ पे एक नए फ्रेंड सर्कल में जाओ या नए फ्रेंड्स बनाओ, पॉसिबिलिटी है नए दोस्तों, नए लोगों से मिलने का। लाइक आई सी मैनी पीपल गैदरिंग समवेयर, कोई एक मीटिंग हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये लोग अलग अलग जगह से आए हैं और गैदर कर रहे हैं एक सिंगल जगह पे, या आपके फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, लाइक अलग अलग जगह से लोग आए हैं एंड दे आर गैदरिंग टुगेदर। स्मोक जैसे दिख रहा था, मुझे लगा कि जस्ट यू आर रिलीजिंग समथिंग, यस यू आर रिलीजिंग समथिंग, यू आर रिलीजिंग योर कंट्रोल, आई एम हियरिंग, यस कंट्रोल ओवर थिंग्स, यू आर वेरी कंट्रोलिंग काइंड ऑफ पर्सन, आपको कंट्रोल करना अच्छा लगता है चीज़ों को, या चीज़ों को बैलेंस भी नहीं कहेंगे, बैलेंस नहीं कहेंगे, जैसे चीज़ों को कंट्रोल में रखना, अपने रिलेशनशिप्स को कंट्रोल में रखना, तो उससे कंट्रोल करने से जैसे जितना आप किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे वो उतना ही भागता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से स्मोक निकला है उस तरह से मुझे लग रहा है कि यू आर रिलीजिंग कंट्रोल, यस यू आर रिलीजिंग कंट्रोल ओवर थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल। आप ऐसे जगह से कंट्रोल रिलीज़ कर रहे हो जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दोगे। आई सी योर फेथ इन गॉड विल इंक्रीज। आपका धीरे धीरे गॉड, जैसे जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती जाएगी, आपका फेथ जो है यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, जिसमें भी आप बिलीव करते हो उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। यस, यू आर वॉकिंग समथिंग स्पिरिचुअल, आई एम हियरिंग स्पिरिचुअल पाथ। Some of you are healers, psychics on my channel. You are most welcomed. Okay. And angels, if there is any psychic, so angels उनको मैसेज देना चाहते हैं that don't give up. Okay. Okay, so do not give up. Continue doing the work you are doing. Okay, continue putting in effort. Some of you are very near to your goal, or you may be very near to something. It's something very important phase of your life. आप अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ को एंटर कर रहे हो इस वक्त, या करने वाले हो इन नियर फ्यूचर। मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके लिए जो न्यू ईयर है दैट विल बी ऑल्सो गुड फॉर यू। यहाँ पे आप पार्टीज़ भी अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या कुछ क्रिसमस इफ़ वहाँ पे भी आपके लिए सरप्राइज़ है कुछ ना कुछ। ओके, you will soon receive some sort of jewelry from your mother or from anybody, sister. Okay, oh my god, some psychic is here, right? because ये देखिए क्रिस्टल बॉल दिखा मुझे यहाँ पे, ये क्रिस्टल बॉल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल बॉल जैसा दिख रहा है। दैट मीन्स
Some of you want to know about your future, or you don't believe that you have such abilities, but you have. Yeah, future, something related with future. What it means. So your future self wants to tell you something. मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगी. देखते हैं कोई मैसेज आता है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, तो मैं वो भी देती हूँ आपको. So what your future self wants to tell you here. So guys, continue doing what you are doing. कंटिन्यू करें जो कर रहे हैं करियर में अपने. अभी शिफ्ट के लिए सही टाइम नहीं है. अगर आप सोच रहे थे कि आप शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे, तो उसके लिए सही टाइम नहीं है. धीरे धीरे, मतलब पहले मशरूम बना, फिर एक लड़की बन गई यहाँ पे. ओके. Somebody needs to hear that they are protected from any like evil energies, negative energies. Okay, you are protected. You are divine child. God always love you. He protects you. Okay, universe protects you. I see you going somewhere. You are walking, not by car. आप ऐसे ही पैदल चल के कहीं पे जा रहे होगे in near future. Of course this is very common, but like you are going to notice something on your way. Okay, आप कुछ नोटिस करोगे जब आप जा रहे होगे. तो मे बी आप यहाँ पे फेदर देख सकते हो. आप हो सकता है चल के कहीं जा रहे हो एंड यू विल सी अ फेदर, और आपको रेनबो दिख जाए, या कुछ भी नेचर, प्रकृति से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखेंगी आप जब पैदल चल के इस जगह पे जा रहे होगे. तो इन नियर फ्यूचर, विद इन 2 weeks आई एम हियरिंग. ओके, सो विद इन 2 weeks आप कहीं जा सकते हो ऐसी जगह पे. ओके. Why I'm getting somebody is eating Maggie. That's not very important to tell, but or you like noodles. I don't know, noodles or something. यहाँ पे कुछ लोग लाइक मतलब मैसेज इसीलिए आया है क्योंकि शायद यूनिवर्स बताना चाहता है आपको कि मतलब पता नहीं, आई एम गेटिंग दैट कि आप नूडल्स खा के कुछ देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है. वो आपके लिए शायद काफ़ी हीलिंग एंड बेस्ट टाइम होता है आपके लिए. लाइक यू ईट एंड वॉच समथिंग. ओके, वो आपके लिए बेस्ट टाइम होता है, रिलैक्स करता है आपको. Some of you, if you are not healed from your past, you are healing day by day. और फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि बताना चाहते हैं कि 1 step at a time. ओके, एक टाइम पे एक स्टेप लो. ज़्यादा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को लाइक यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. 5-6 चीज़ें करनी है दिन में, और उसमें से आप यू एंड अप डूइंग नथिंग. और शायद आप 2 टास्क को कंप्लीट कर पाते हो ज़्यादा से ज़्यादा. उससे ज़्यादा टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पाते यहाँ पे. ठीक है, तो एंजल्स वांट टू टेल यू कि एक चीज़ पे फोकस कर लीजिए. ओके, sorry guys. So I'm hearing some of you will be selected somewhere, or you will of course I know hard work is everything, but यहाँ पे luck is also playing an important role in your career. Yes, तो लक के कारण आपको यहाँ पे कुछ मिल सकता है. Yes, आपका हार्ड वर्क भी है, बट स्टिल लक इज़ ऑल्सो देयर, बिकॉज कुछ चीज़ों में लक की नीड रहती है. I'm hearing some of you may receive money from your brother or sister or siblings in general. Okay, or this is older person than you, somebody from your family. Yes, from your family. ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है आपका पास्ट. अब लाइक यू फील वेरी हॉलो फ्रॉम इनसाइड. आपका दिल जो है काफ़ी खाली हो गया है, या
धीरे धीरे आप ऐसे बन रहे हो दैट यू डोंट फील एनीथिंग इनसाइड योर हार्ट. ओके, आपको कुछ भी फील नहीं होता है उतना, जितने इमोशंस, जितना पेन. अचानक से यू वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यू फील वेरी लाइटर, और यू फील लाइक नथिंग इज इनसाइड योर हार्ट. ओके, विच इज़ गुड, एक्चुअली गुड, क्योंकि पहले आप काफ़ी पेन में थे और अभी आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हो. यू लव हियरिंग द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स आई एम हियरिंग. ओके, आपकी लाइफ में भी काफ़ी मिठास आएगी. बाय दैट आई मीन सिंगिंग ऑफ बर्ड से मेरा मतलब वही है कि काफ़ी मिठास आपकी लाइफ में आएगी, काफ़ी फ्रेशनेस आपकी लाइफ में आएगी. somebody is soon going to offer you something, some help, some kind of help. yes, मे बी यहाँ पे मुझे लग रहा है आप कुछ बॉक्सेस यहाँ पे उठाते हुए मुझे दिख रहे हो. आई डोंट नो क्या है, बॉक्सेस हैं कि क्या है, बट कोई उठाने की चीज़ है, उठा के इसको कहीं और रखना है. एंड somebody is helping you in that, और you are like टीम वर्क. आई एम हियरिंग टीम वर्क, या फिर आप उठा के कहीं रख रहे हो, या फिर यू आर हेल्पिंग योर मदर इन किचन, और यू आर डूइंग समथिंग जिससे म्यूचुअल हेल्प होता है, म्यूचुअल काम होता है, वैसा कुछ जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा ये वाला, और उस पर्सन की भी हेल्प हो जाएगी या वो पर्सन आपकी हेल्प कर देगा. सो इट कुड गो ईदर वे. ओके, जैसा कि मैंने कहा ये रीडिंग बड़ी होने वाली है, तो आई विल यूज़ अनदर कैंडल. ओके, व्हाट एल्स. आइदर अपने वेट को लेके कुछ लोग इनसिक्योर हैं. अगर बहुत पतले हैं तो उसको लेके भी इनसिक्योर हैं, मोटे हैं तो उसको लेके भी इनसिक्योर हैं. एंड आई सी यूनिवर्स स्माइलिंग, नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, लाइक I don't know, but you shouldn't be worried about this. Okay, you are beautiful as you are, and universe is telling you you deserve to be loved. आप deserve करते हो love जो आप अपनी life में चाहते हो. मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है मेरी ना में भी हाँ है. ओके, मेरी ना में भी हाँ है. अगर मैं ना कहूँ तो भी उसमें मेरी हाँ ही है. मे बी कोई पर्सन आपको पुश करते हैं, आपसे दूर भागते हैं, बट उनकी ना में भी हाँ है कहीं ना कहीं. ओके, मतलब पुश भी कर रहे हैं और चाहते भी हैं कनेक्शन आपके साथ. सो मुझे इसीलिए बहुत तेज़ सुनाई दिया वो चीज़, मेरी ना में भी हाँ है. आई एम हियरिंग मुस्कुराने की वजह तुम हो. एक गाना है मुस्कुराने की वजह तुम हो. I cannot sing, but that's the song I'm getting. Yes. And guys, यहाँ पे आप मुझे, जैसा कि मैंने कहा, आप कहीं जाओ या बाहर निकलो तो यहाँ पे you will see change in your environment. Okay. एक वेदर में आपको बहुत चेंज दिखेगा जैसे ही आप, और उसी मोमेंट पे मतलब यू विल फील लाइक दिस इज़ मिरेकल. ओके, वट एवर यू कॉल इट. ओके, तो आपको इस तरह का फील होगा जैसे कि ये तो बहुत चमत्कार है कुछ. ओके, बिकॉज वेदर मतलब वेदर नॉट वेदर, मतलब स्काई को आप देखोगे एंड स्काई में यू विल सी समथिंग. मुझे ऐसा लग रहा है मे बी जो स्काई का कलर है दैट विल बी लाइक रेड और ऑरेंज किस्म का दिखेगा या येलो किस्म का दिखेगा. तो वो जनरली आपको नहीं दिखता है, बट इस टाइम पे आपको दिखेगा. ओके, फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, ओके, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग योर जर्नी विल बी वेरी फ्रूटफुल. आई एम हियरिंग बहुत फ्रूटफुल जर्नी रहेगी. ओके, सो मैं जस्ट बची हूँ. सो यू आप भी किसी चीज़ से बचोगे. जस्ट मतलब अगर आप किचन में काम कर रहे हो देन बी केयरफुल. जो भाप होता है ना गरम गरम, उससे मुझे लग रहा है दैट यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट. ओके, व्हाट एल्स. ट्रेन जर्नी भी हो सकती है किसी की अपकमिंग मंथ्स में, और किसी की विंटर में. यहाँ पे मैरिज हो सकती है विंटर में, मुझे लग रहा है. तो विंटर में ही है हम अभी, हम सब. ओके,
सो यस, विंटर में मैरिज हो सकती है किसी की, आपके घर में किसी की मैरिज हो सकती है। फॉर सम रीज़न लाइक मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए कि आप में से कुछ लोग, बिकॉज एंजल्स आर शोइंग मी हल्दी, हल्दी दैट मीन्स टर्मरिक, ओके। सो हल्दी विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, फॉर दोज जिनकी मैरिज नहीं हो रही है और जिनको मैरिज करनी है, तो वो एक चुटकी अपने बकेट में हल्दी डाल के नहा सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। और एल्स आप दुल्हन की हल्दी, जैसा कि मैंने कहा मैरिज हो सकती है, दुल्हन की हल्दी भी लगा लोगे तो उससे भी कहते हैं जल्दी शादी होती है, ओके। दीज आर बिलीव्स बट आई एम गेटिंग दैट फॉर यू। या फिर जनरली आप हल्दी अगर लगाओ अपने उसमें शरीर में, बॉडी में और या फेस में, तो उससे भी आपका जो मैरिज का जो डिले है वो कम होता है। बाकी अगर डिवाइन टाइमिंग है तो ऑफ कोर्स डिवाइन टाइमिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है, बट स्टिल देयर आर सम वेज। समटाइम्स मैरिज में डिले इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया होता है, उतना वर्क आपने नहीं पुट इन किया होता है। यस, you will see something in the clouds, or I am hearing on 9th cloud, okay. You will be very happy for something, you may receive a gift or something, okay. yes, कोई गिफ्ट हो। और प्लस मुझे लग रहा है 2 कोने से 2 लोग मतलब अलग अलग जगह पे हैं और एक ही जगह पे हैं, तो अपने अपने घर में दे आर लाइक लेइंग डाउन एंड थिंकिंग अबाउट ईच अदर, ओके। Somebody is thinking about you definitely, okay. Yes guys, now चलिए देखते हैं who is thinking about you, because I'm getting 2 kind of energy। उसके बारे में देखूंगी, एक मुझे चाइल्ड जैसी एनर्जी दिखी थी तो उसका देखना है मुझे कि क्या है, और एक who is thinking about you मुझे वो देखना है, because I'm curious, okay। सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए आपके। चलिए देखेंगे पहले चाइल्ड वाली एनर्जी क्यों दिखी मुझे, ऐसे चाइल्ड क्यों दिखा इसमें, पता नहीं चाइल्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, यू मे बी कैन यू सी द कार्ड, यस। सो यू मे बी गोइंग समवेयर, मतलब आप वापस से आपका कुछ ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ हो रहा है, लक आपके फेवर में काम कर रहा है यहाँ पे, ओके। जिसके कारण मुझे चाइल्ड दिखा था, पहला आंसर ये है। दूसरा, जो आपकी जो मासूमियत है उसकी कदर करने वाला भी कोई आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। आपका जो चाइल्ड लाइक नेचर है गाइस, सॉरी, ओके, जो चाइल्ड लाइक नेचर है आपका, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है तो वहाँ पे भी वैल्यू मिलेगी आपको उस चीज़ की, आपके चाइल्ड लाइक नेचर की, ओके। व्हाट एल्स, हो सकता है जल्दी ही आपका चाइल्ड लाइक एटीट्यूड डेवलप हो, दैट इफ़ यू वांट समथिंग यू वांट इट, ओके। या आप जिद करो किसी चीज़ को ख़रीदने की नियर फ्यूचर, हो सकता है आप मार्केट जाओ या फिर कुछ शॉपिंग करने जाओ, जो भी करने जा रहे हो आप, ठीक है। आप में से बहुत लोग को स्ट्रीट शॉपिंग बहुत पसंद है, ओके। तो जो भी करने जाओगे आपका वहाँ पे सफलता मिलेगी, आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, एंड फाइनली यू विल बाई इट, यू विल परचेस इट, ओके। इफ़ यू वेर नॉट एबल टू बाई समथिंग, ओके, आप कुछ खरीदने के लायक नहीं थे, उस समय पैसे नहीं थे आपके पास फॉर सम रीज़न, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ खरीद पाओगे दिस टाइम, ओके। दिस टाइम यू विल बी एबल टू बाई दैट थिंग, ओके, जो भी है। और यहाँ पे आप जिद ज़रूर करोगे कुछ खरीदने की नियर फ्यूचर, जो मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। वेट अ मिनट गाइस, soon somebody in this candle is jumping, okay, sorry, flame. So soon somebody is going to see you and they will be very happy to see you, very excited to see you. Maybe you two are meeting after very long time, okay, बहुत लंबे समय के बाद आप मिल रहे हो, ओके। अगर आपके लाइफ में कोई टेंशन थी, तकलीफ़ थी, कुछ भी था, नींद नहीं आ रही थी,
वो सब का क्या होगा देखते हैं. यस, सो एंजल्स वांट टू टेल यू दैट यू नीड टू प्रे. अगर आपको सही सपने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ड्रीम्स नहीं आ रहे सही से, देन यू नीड टू प्रे हेयर, प्रे टू गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, और सो जाओ. ठीक है, या वापस से सो जाओ. अगर नींद खुल जा रही है तो वापस से सो जाओ. ओके, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि 3:30 बजे से लेके 3:30 to 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है, दैट इज़ अ ब्रह्म मुहूर्त. ओके, तो उसमें उठ जाओ. ओके, उसमें उठना ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले 2 बजे खुल रही है तो दैट्स नॉट गुड. एंड टेक केयर ऑफ हेल्थ, व्हाट यू आर ईटिंग. ओके, एंड यस, व्हाट एल्स फॉर यू. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आप लोगों को कि हर्मिट मोड में रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, हर्मिट मोड में रहना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए. और जस्ट डोंट ट्रस्ट पीपल सो ईज़िली, राइट. मतलब आजकल अच्छे दोस्त बनाना इतना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स. बट मुझे लगता है ऐसा कि अपनी जो बातें हैं, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, वो आप दूसरों को नहीं समझा सकते. अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आप दूसरों को प्रूफ नहीं कर सकते हो. समटाइम्स इफ़ दे डोंट वांट टू बिलीव यू, दे विल नॉट, भले ही आप उनको 1000 प्रूफ क्यों ना दे दो. तो किसी चीज़ का अगर आप प्रूफ यहाँ पे दे रहे हो तो वो चीज़ें शायद उतनी वैलिड ना हो उस जगह के लिए या उस प्लेस के लिए. एंड यहाँ पे आप देखिए, मैं दोनों तरह की रीडिंग करती हूँ, जो भी आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इज़ कमिंग. ओके, तो वेट, तो यहाँ पे आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो आपके लिए सही होगा कि मूव फॉरवर्ड करना. ओके, इफ़ यू कैन नॉट प्रूफ इट. ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स, क्योंकि मैंने कहा था ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ही लंबी होगी. ओके, बहुत लंबी होने वाली है, तो एक और कैंडल का इस्तेमाल करेंगे. सो गाइज, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अपना 1 घंटा निकाल लो, या जो भी जितने मिनट्स का वीडियो होगा, 50 मिनट 55 मिनट्स का तो जाएगा ही जाएगा फॉर श्योर. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू. वेट अ मिनट. So let's start with second candle. I am seeing crescent moon, full moon as well. Okay, so आप लोग शायद यहाँ पे crescent moon देखो. आप में से कुछ लोग बाहर निकल जाओ, आपको लगे उतनी ठंड नहीं है, या फिर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, या ऐसा कुछ है. आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, या इस टाइम पे निकलूँगा तो इतनी ठंड नहीं होगी, निकलूँगा या निकलूँगी. बट जब आप निकल जाओगे अपने घर से तो आपको बहुत ठंड लगेगी. उसके बाद यू आर गोइंग टू रियलाइज़ कि जैकेट ले लिया होता या कुछ भी ले लिया होता, जो भी आप पहनते हो, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. ओके गाइस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पता नहीं क्यों ये मैसेज आए, पास्ट के बारे में है. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दैट यू आर इनवाइटेड समवेयर. ओके, आपको कभी इनवाइट किया गया हो. क्रिसेंट मून बहुत दिख रहा है गाइस. ये तो मैं नहीं देख नहीं सकती, बट आप जाके वो देख लो, क्या मीनिंग देख लो. स्पिरिचुअलिटी, साइकिक्स आर हेयर. ओके, समथिंग विद द मून, यू आर डूइंग समथिंग मून रिचुअल्स और ओके. सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. क्रिसेंट मून 2 बार दिखा है, सो इट्स नॉट अ जोक फॉर मी. ओके, मीनिंग देख लेना, स्पिरिचुअल मीनिंग देख लेना क्रिसेंट मून का क्या होता है. ओके, अब आपके साथ ऐसा कभी हुआ है दैट आप पार्टी में गए हो या किसी फंक्शन में गए हो, एंड वहाँ पे जाने के बाद यू डोंट फील गुड. ओके, आपको अच्छा नहीं लगा वहाँ जाके. एक तो आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए, या फिर आपको वहाँ पे किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, या एक तरह से बेसिकली इंसल्ट कहते हैं इसको. यस, मतलब आप गए थे खुशी उस पार्टी में, उस फंक्शन में, बट वहाँ के लोगों की एनर्जी आपको पसंद नहीं आई फॉर सम रीज़न. और आपको जल्दी किसी की एनर्जी पसंद आती भी नहीं है, और आप उस पार्टी फंक्शन में गए एंड समबडी सेड टू यू समथिंग कि आप ऐसे हो या आप वैसे हो, और आपको वहाँ पे बुरा लग गया हो. ओके,
जो जायज़ है। ओके, कमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, बट ये बात सब नहीं जानते। ओके, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा भी। येस, आई एम सीइंग अ स्नेक हियर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेक्स। ओके, या somebody is looking from above, आपको कोई बहुत ऊपर से देख रहा है, या फिर कोई अगर आपकी लाइफ में नहीं है इस वक्त इस दुनिया में, तो वो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आपको जो भी कर रहे हो आप अपने लाइफ में, and they are smiling at you, so they are happy with what your decisions, even if you are making mistakes, they are happy. Okay, let's see something else. यहाँ पे कोई पर्सन आपसे ना, मुझे सुनाई दे रहा है, घुमा घुमा के बातें करेंगे। लाइक वो मेन पॉइंट पे नहीं आएंगे, बट वो घुमा घुमा के बातें करेंगे। ओके, बहुत ही घुमा फिरा के आपसे बात करेंगे, या फिर वो जो मेन बात होगी जो उनको कहनी होगी आपसे, वो नहीं कहेंगे। आप में से जो लोग वर्किंग हो, ओके, यहाँ पे वर्क प्लेस का भी सीन हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे, लाइक इनडायरेक्टली दे विल टेल यू। ओके, यहाँ पे इनडायरेक्टली वो आपसे बात करेंगे, इनडायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू गिव इन्फॉर्मेशन। यस, क्रीसेंट मून बनना इज़ नॉट अ जोक। वाई आई एम सीइंग, वेट अ मिनट, लेट्स सी टैरोट नाउ। क्रीसेंट मून क्यों बन रहा है? एंजल्स गाइड करें क्यों बन रहा है? एंजल्स क्या है ये? सम ऑफ यू आर आइदर लिसनिंग टू सब्लिमिनल्स, ब्यूटी सब्लिमिनल्स सुन रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ इन्हांस करना चाहते हो, पाना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक गेन है, कोई विश है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि मून मैनिफेस्टेशन, मून मैजिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, मून मैजिक, मून रिचुअल्स, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगी। बेसिकली यू विल ग्लो अप। ओके, ग्लो अप करोगे। और क्रीसेंट मून का क्या मतलब है मैं ज़रूर देखूंगी इसके बाद, रीडिंग के बाद। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, वहाँ से पढ़ लेना। ओके, वेट अ मिनट। सो क्रीसेंट मून का जो भी मतलब रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मून से ये भी मतलब होता है दैट समथिंग इज़ हिडन, इट इज़ कमिंग आउट, यू आर गेटिंग क्लैरिटी, बट इट्स समथिंग एल्स। वो तो उसका जनरल मीनिंग है। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स। गाइस, मैसेजेस बहुत स्लो आते हैं, सो मैं ज़्यादा तेज आपको नहीं बोल सकती कुछ भी। ओके, सम ऑफ यू मे स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे मैं उठ गई आज। ओके, आपके लिए टू शूट दिस वीडियो। ओके, कुछ लोगों के लिए कुकिंग उनका पैशन है, कुकिंग उनकी हॉबी है। सम ऑफ यू आर वेरी क्लेवर। ओके, सम ऑफ यू आर वेरी क्लेवर एंड यू नो हाउ टू मेक थिंग्स राइट फॉर यू। आई एम हियरिंग, तो आप बहुत क्लेवर हो, आपको पता है कि आपको फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे कैसे अट्रैक्ट करना है मनी, कैसे अपने करियर में आगे बढ़ना है। ओके, यू नो इट, आई एम हियरिंग, यू नो इट ऑल। ओके, what else? Anything about their love life? Because I'm not talking about love life, it's just general reading for all of you. But let's see, angels, what about their love life? Wait a minute, guys. Some of you are heartbroken over something, because ये दोनों कार्ड्स आए हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स देखने भी थे। देखिए कौन से कार्ड्स आए। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब इसमें क्या बोलूँ, यू आर हार्ट ब्रोकन, और आपकी फाइट हुई है। यहाँ पे टावर आया है, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर, ओह माय गॉड, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप्स राइट नाउ, इसलिए एंजल्स नहीं बात करना चाहते, या फिर कुछ ऐसा है। यू आर हार्ट ब्रोकन ओवर समवन यहाँ पे, या कोई इंसान आपको उतनी
यहाँ पे सही नहीं चल रहा है या फिर सेपरेशन फेस चल रहा है, टावर चल रहा है। मुझे इंट्यूटिव मैसेज आया था पहले ही, मैंने अपने पिछले रीडिंग्स में भी कहा था कि बहुत लोग अपने अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेंगे विद द, आई डोंट हैव फूल कार्ड बट आई फील लाइक विद द फूल कार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेते दिख रहे हो, एक अलग ही डायरेक्शन में, अलग ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, enough is enough for you. Okay, enough is enough. If somebody is not taking action, enough is enough. Okay, and if somebody is putting effort in relationship, अगर आपका relationship बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ टावर देखा, 5 of wands, it is not a joke again. So let's see, अगर आपका relationship बहुत अच्छा चल रहा है तो उनके लिए क्या, उनके लिए उनका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पार्टनर और भी ज़्यादा समझेंगे, इंटीमेसी के चांसेस हैं। what else about the people in relationships? 10 of Pentacles एंड वो भी आया था King of Swords. ओके, सो अगर कोई पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, कोल्ड बिहेव कर रहे थे आपके पर्सन इन अ रिलेशनशिप, तो वहाँ पे I'm hearing they were just being protective of you for some reason. I don't know why I'm getting that. They were just being protective of you. वो किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको मुझे नहीं पता, अपने आप से या अपने गुस्से से या किसी और से, किस चीज़ से, किसी चीज़ से तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको यहाँ पे कोई आपके पर्सन। गाइस, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में नहीं थी, करियर के बारे में मैंने बोला नहीं उतना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, और ये पर्सन किस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ से, कोई तो यहाँ डरा हुआ है या कुछ तो है, लाइक कुछ गड़बड़ कर दी या कुछ कर दिया, आई डोंट नो। कुछ ना कुछ चेंजेस आई सी इन योर लव लाइफ. ओके, of course changes are hard but they are for your own good. Okay, for some of you I'm getting very deep message. एक टाइम ऐसा था जब आपको जीने का भी मन नहीं कर रहा था for some reason. Okay, I'm getting that, but now you are healed and universe is with you. Okay, you don't need anybody. Okay, I'm hearing you are no longer waiting for someone to come, or you know how to control your emotions. Okay guys, and guys मुझे एक और चीज़ आपके लिए सुनाई दी. आप लोग जल्दी से कुछ ख़रीदने वाले हो. इट्स समथिंग एंजल्स आर शोइंग मी. एक पेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है, और उसको गले में पहना जाता है उस पेंडेंट को, और उस पेंडेंट में वो है, क्या कहते हैं, एक क्लॉक जो होता है ना, घड़ी जैसा, घड़ी है उस पेंडेंट में, घड़ी अटैच है, क्या है वो, कुछ एंटीक पीस है और उस पेंडेंट में घड़ी जैसा कुछ है, या फिर कुछ एंटीक्स आप पहनो या क्रिस्टल्स लो या ऐसा कुछ. इफ़ यू आर अ साइकिक गाइज, इफ़ साइकिक इज़ वॉचिंग, या आप टैरोट रीडर हो, साइकिक हो और मेरे चैनल पे हो, यू नीड टू क्लिन्स योर थिंग्स. ओके, क्लिन्स करने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है, सेज की ज़रूरत है, क्लिन्स की ज़रूरत है. एंड अपने स्पेस को जितना क्लीन रख सकते हो, अगर मेसी है टैरोट कार्ड से या फिर किसी भी चीज़ से, अपने जहाँ पे भी वर्क करते हो, तो उस चीज़ को क्लीन करो एटलीस्ट. ओके, बिकॉज वो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी. लाइक आपका प्लेस अगर क्लीन रहता है देन यू लाइक टू वर्क, एंड इफ़ इट इज़ नॉट क्लीन यू डोंट लाइक टू वर्क. ओके, सो साइकिक्स के लिए यही मैसेज है कि उस एरिया को क्लीन रखें, या एटलीस्ट एक बार तो क्लीन कर दें. ओके, आफ्टर दिस रीडिंग. ओके, या
गाइस मतलब सब तो साइकिक नहीं है, पता नहीं साइकिक के लिए क्यों मैसेज आ रहा है। एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप साइकिक हो और आप सोच रहे हो कि मैं मल्टी डायमेंशनल चीज़ें करूं, ओके, यहाँ पे आपका कोई टैलेंट है, इफ़ यू आर साइकिक, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर टैलेंट है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कैंडल वैक्स रीडिंग अच्छा करते हैं, कुछ लोग टैरोट रीडिंग अच्छा करते हैं, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम की रीडिंग अच्छा करते हैं। तो आपका कोई एक पर्टिकुलर टैलेंट है यहाँ पे, मतलब इन सारी चीज़ों में एक, मतलब ऑफ कोर्स दीज ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर, बट इस सब चीज़ों में कोई एक चीज़ है जिसके बारे में आपको नॉलेज काफ़ी है, या आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मतलब सिंगल चीज़ है, एक चीज़ है, उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो, तो गो फॉर इट ओनली, डोंट ट्राई न्यू थिंग्स हेयर, आई एम हियरिंग। मतलब सारी चीज़ें ट्राई मत करो, आप जिसमें एक्सपर्ट हो उस चीज़ वही चीज़ आपको शायद यहाँ पे फेम दिला देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ में भी एक्सपर्ट हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट साइकिक्स। ओके, मान लो आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, जैसे क्या कहें यार, पेंटिंग, ओके, सो डू पेंटिंग ओनली, ओके। या पेंटिंग में भी बहुत तरह तरह की चीज़ें आती, तो उसमें से एक तरह की चीज़ें, कोई एक तरह की सब पार्ट कह सकते हैं उसका, वो सब पार्ट आप करो, ओके। सब करने की ज़रूरत नहीं है पेंटिंग में, ओके, सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है। तो आप समझ ही गए होगे मैं क्या कह रही हूँ। सो आप सोच रहे हो ये तो उसी का पार्ट है, चलो ये भी कर लेते हैं, बट जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, वही करो, ओके। Somebody is saying, is the witchcraft good or bad? Okay, somebody is saying this. या आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि विचक्राफ्ट अच्छा है या सही नहीं है, क्या है विचक्राफ्ट, ओके। विचक्राफ्ट को लेके बहुत क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर प्योर इंटेंशन से आप कुछ भी करो बिना किसी का हार्म किए हुए, तो वो चीज़ सही है, वो चीज़ गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आपका इंटेंशन इम्प्योर नहीं है वहाँ पे, ओके। बट जब आपका इंटेंशन किसी चीज़ को लेके इम्प्योर होता है, तो वहाँ पे दिक्कत है, ओके। वेट अ मिनट गाइस, ओके। सो इंटेंशन शुड बी प्योर, तब विचक्राफ्ट भी सही है, तब कुछ भी सही है। लेकिन अगर इंटेंशन ही गलत है, किसी को हार्म करने का इंटेंशन है, तो वो सही नहीं है। सो डोंट होल्ड ग्रजेस इफ यू आर विच और समथिंग, साइकिक्स, लेट गो। यू विल सून मीट समबडी हु विल गाइड यू। आप एक ग्रुप का हिस्सा बनने वाले हो, मे बी यू आर गोइंग टू ज्वाइन समथिंग न्यू क्लास, न्यू हॉबी क्लास, ऐसा कुछ ज्वाइन करो जिसके कारण आपके बहुत सारे लोगों से, नए नए लोगों से मुलाकात होती हुई दिख रही है, ओके। यस, आई सी यू मीटिंग न्यू पीपल। आई एम हियरिंग जस्ट बिकॉज यू थिंक दिस इज़ नॉट राइट और रॉन्ग, ज़रूरी नहीं है मैं अभी वही करूँ। मतलब कोई और अगर किसी काम को गलत समझ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम गलत ही हो, ओके। आप किसी को कह रहे हो शायद ऐसा, कि ज़रूरी नहीं है अगर तुम ऐसा सोचती हो या सोचते हो कि ये काम गलत है, तो गलत ही होगा। वो तुम्हारी थिंकिंग है और मेरी थिंकिंग कुछ और है यहाँ पे, ओके। आई एम हियरिंग इमेजिनेशन, ड्रीम, काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जीज़ लग रही है। आप काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ को फील करोगे। आपको लगेगा कि वाई एम फीलिंग दिस वे, वाई एम फीलिंग मोर सेक्सुअल काइंड ऑफ वे, या ऐसा कुछ आपको फील क्यों हो रहा है, ओके। जब लोग आपको पहले सपोर्ट नहीं करते थे, वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे व्हेन यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर हियर, बिकॉज आई वाज हियरिंग पॉपुलर फॉर सम ऑफ यू। जब आप धीरे धीरे पॉपुलर होते जाओगे अपने वर्क प्लेस में,
तो इन लोगों का जो माइंडसेट है, जैसा बिहेवियर है, वैसा चेंज होता रहेगा। यहाँ पे किसको बुली किया गया है बचपन में, ओके, उसका लेके भी कुछ ट्रॉमा है यहाँ पे, चाइल्डहुड ट्रॉमा और समथिंग, यू नीड टू हील इट, या आपके जान पहचान में आपके पर्सन का, या ऐसा कुछ। ओके, व्हाट एल्स? किसी भी टाइप ऑफ क्रिएटिव वर्क में जो लोग हैं, ओके, जो भी क्रिएटिव फील्ड में है, क्रिएटिव वर्क में है, आई एम गोइंग टू बर्न माई सेल्फ, ओके, जो भी क्रिएटिव वर्क में हो, यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट हेयर, ओके। अगर क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करने का ज़रूरत पड़ेगा आपको, ओके, टू अचीव दैट गोल। लेट्स कीप इट हेयर। गाइस, सो कुछ लोगों का वर्क शेड्यूल यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा है, वर्क शेड्यूल में चेंजेस आ रहे हैं, ओके। कुछ तो है वर्क से रिलेटेड, वर्क शेड्यूल में चेंजेस हैं या कुछ है ऐसा, ओके। प्लस सून आई सी यू आर गोइंग टू लैंड इन अ फॉरेन लैंड, यहाँ फॉरेन कोई जगह जहाँ पे आप नहीं गए हो बहुत साल से। सो ट्रैवलिंग भी दिख रही है आपके लिए, तो ट्रैवलिंग दिख रही है आपके लिए, आप ट्रैवल कर सकते हो। सो आप जल्दी से ट्रैवल कर सकते हो, किसी ऐसे जगह जा सकते हो जहाँ पे आप गए नहीं हो, या बचपन में जहाँ रहते थे इसी जगह पे जा सकते हो, होम टाउन जा सकते हो, पॉसिबिलिटी है ट्रैवलिंग की यहाँ पे, ओके। मैंने कहा ना, कुछ अटेंड करने के लिए जा सकते हो, ओके। एंड व्हाट एल्स? यस, यू नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर का आपका एंड ले लो और दिसंबर ले लो। यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको पुट इन करना पड़ सकता है यहाँ पे, टू गेन समथिंग, ओके, टू गेन मनी। I also see if you will manifest money, you are going to get it, okay, unexpected money हो सकती है, ऐसा कुछ, okay। ये दोनों कैसे अलग हुए हैं? So I feel like एक लैंड से दूसरे लैंड पे ट्रैवल करना, या कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रैवल करना, ओके। Something is breaking apart, what it is something, okay। कुछ तो है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब, या फिर अलग हो रहा है, या समथिंग ऐसा कुछ है। आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग लाइक समथिंग, कुछ यहाँ पे जो लव स्टोरीज़ नहीं होती हैं या सीरीज़ होती हैं, आई डोंट नो, लव स्टोरीज़ में मोस्टली, या नॉवेल्स पढ़ते हो आप लव स्टोरी वाली, कोई पढ़ रहे हैं या किन्हीं को शौक़ है लव स्टोरीज़ के बारे में जानने का। अब इसको बुझाती हूँ मैं, ओके। डन। सो अब देखते हैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सो व्हाट आई सी, somebody is going to text you, या here call you, I'm hearing। यहाँ पे आपको टेक्स्ट आ सकता है, कॉल आ सकता है। अगर आपका बर्थडे यहाँ पे आने वाला है तो आपके पर्सन का कॉल आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है। जिनके घर में एक कपल का मूर्ति है यहाँ पे, ओके, कपल का कुछ स्टैचू है यहाँ पे, आप जिनके घर में, उनके लिए मैसेज है दैट लव इज़ कमिंग योर वे, ओके, लव इज़ कमिंग योर वे। And what is coming in love? Let me see with tarot card. Okay. So what is coming in love for you? Okay. What is coming in love for you guys? Okay guys, here. Light. Okay, we don't have any light. Let's keep it here. Okay guys. फाइन। सो लव में आपके लिए क्या आ रहा है मुझे देखना ही था टैरोट, ओके। आपके लव में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल या
एक इमोशनली इन्वेस्ट करने वाले पर्सन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, इमोशनली उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही तेज़ी से किसी का मैसेज, किसी का कॉल आपको आ सकता है किसी पर्सन की तरफ से। ओके, यस, सो मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, कुछ भी ऐसा आ सकता है। ओके, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आई सी यू ट्रैवलिंग समवेयर एज आई टोल्ड, प्लस कम्युनिकेशन फ्रॉम फार। सो आपका कम्युनिकेशन हो सकता है ऑनलाइन किसी पर्सन के साथ यहाँ पे। ओ माई गॉड, ओके, कम्युनिकेशन हो सकता है किसी पर्सन का आपका ऑनलाइन। ओके, एंड ये पर्सन का ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेशन होगा, प्लस जैसे ही आप इस पर्सन से बात करोगे आपको बहुत फ्रेंडलीनेस फील होगा। ये कोई एडवाइज़र हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, आप रीडिंग ले लो या कुछ भी करो। तो ऑनलाइन आपके बट मेल लग रहे हैं मुझे, अगर फीमेल हैं देन मेल से ही बात होने वाली है यहाँ पे, और मेल से बात होगी तो वो मेल आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे यहाँ पे, और आपको वो मेल पसंद आएंगे। ओके, यू विल लाइक देम, यू विल सी देम एज योर मेंटोर। ओके, मेंटोर की तरह आप उस पर्सन को देखोगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। कोई काम नहीं बन रहा था तो बहुत ही तेज़ी से मुझे लग रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका काम भी बनते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बीचेस घूमने का या सी देखने का सपना है, या कोई ऐसा सपना है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। मतलब मान लीजिए आपने सी कभी नहीं देखा, मान लीजिए आपने बीच कभी नहीं देखा, तो वो ड्रीम्स जो आपके हैं वो फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से। तो कभी ना कभी आपका ड्रीम फुलफ़िल होगा, ज़्यादा भी लेट हुई तो 6 मंथ्स। ओके, यस, एंड यू विल फील लाइक होम जब आप इस पर्सन से बात करोगे तो। ओके, या आपको तो गाइडेंस मिल जाएगा या समथिंग, कुछ तो आपको अच्छा लगेगा इस पर्सन से बात करके। एनीथिंग एल्स गाइस? मैं टैरोट इसलिए यूज़ करी बिकॉज आई वॉन्टेड टू यूज़ इट। गाइडेंस अबाउट देयर लव लाइफ बिकॉज आई एम क्यूरियस। एनीथिंग अबाउट देयर लव लाइफ फॉर सिंगल्स, लेट्स सी फॉर सिंगल्स। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। मैंने कहा ऑफर, somebody is soon going to offer you something, okay, something very stable। okay, कुछ भी स्टेबल ऑफर आ सकता है किसी पर्सन की तरफ से। पेज ऑफ पेंटिकल्स ही लग रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स ही लग रहे हैं ये पर्सन। यस, दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर, दे आर यंग, यूथफुल। तो अभी वो इन द प्रोसेस है, इन प्रोसेस में है उस चीज़ के। ओके, ओके, wait a minute guys, let me shuffle and take some messages for those who are in relationships. What is happening in their love life? Those in relationships, there's some problem with your person, I don't know। जैसे कि मैंने कहा, यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, यू एंड पर्सन, योर पर्सन आर स्ट्रगलिंग। ओके, आप दोनों इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो या इस कनेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हो, या ये कनेक्शन इतना ईजी नहीं है, ईजी मूविंग कनेक्शन नहीं है। आई एम हेयरिंग नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो ये कनेक्शन उतना ईजी नहीं है, एंड आप दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो, याद भी कर रहे हो। और अगर आपकी बात नहीं होती है इस पर्सन से, या आप दोनों की बात नहीं होती है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे मिस करते हुए दिख रहे हो। ओके, यू आर मिसिंग ईच अदर हेयर। यस, सो यही चीज़ें मुझे दिखनी थी। अब ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके गाइस, सो लेट्स गेट बैक टू इट। ओके, वेट अ मिनट। So guys, let's start your reading again, restart your reading. I'm using black candle here. Why I'm using black candle? Cleansing के लिए। ओके, निगेटिविटी जो भी है आपके लाइफ में उसको रिमूव करने के लिए। ओके, सो पिंक कैंडल, एंड देयर इज़ नो पाइल। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पाइल्स हैं 1 2 3, नहीं, कोई पाइल्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट, रीस्टार्ट। ओके, I'm hearing darkness cannot cover you guys, so now I'm going to share some healing message for you. Darkness cannot cover you. You cannot be in this negativity for too long. तो आप इस negativity में बहुत ही लंबे समय के लिए नहीं रहोगे, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं चाहता। यूनिवर्स आपका ग्रोथ चाहता है,
आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, ग्रोथ आए. दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट, ओके, इन योर लाइफ. Through this reading, I want you to release any baggage from your past, okay? So you can say that I release anything, any pain, any hurt from my past, okay? I do not fear anyone now. I am fearless as I always was, okay? I'm getting the shades are becoming lighter or something. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही थी या नहीं अच्छे से आप समझ पा रहे थे किन चीज़ों को, तो आप बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों को समझने लगोगे. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सम कंसेप्ट और ऐसा कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कोई चीज़, या वर्क प्लेस में कोई दिक्कत थी, कुछ नहीं आपसे हो पा रहा था यहाँ पे, नहीं आप करना भी चाह रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे, तो वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे. आपने बहुत कोशिश की है बट वो काम नहीं हो पा रहा था आपसे. गाइस, कभी भी कोई काम करने जाओ अपने रिलेटिव्स को मत बताओ, ओके? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताएं. आप लोग कोई नया काम स्टार्ट करते हो, जाके बता देते हो कि मैंने तो ये काम स्टार्ट किया है, एंड लोग कभी खुश नहीं हो सकते आपके सक्सेस से. बहुत रेयर, बहुत ट्रू जेम होते हैं जो लोग आपके सक्सेस से खुश होते हैं, ओके? सो कोई भी नया काम करने जा रहे हो, इंटरव्यू जा रहे हो, तो सबको हल्ला करके यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है. लाइक आई सी बर्ड्स चर्पिंग. सो इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है. ऑफकोर्स आप नहीं दिखा रहे, नहीं शो ऑफ कर रहे, बट स्टिल समटाइम्स यू डू इट, ओके? तो ये पॉसिबिलिटी है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो समटाइम्स आप कर देते हो ना चाहते हुए भी, और उसके कारण उनकी तरफ से निगेटिविटी आती है जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, जो लोग आपका भला नहीं चाहते गाइस. और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है सबके रिलेटिव ऐसे नहीं होते, बट स्टिल आपके लिए मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपके हैं फैमिली में जो नहीं चाहते कि आप सक्सेस पाओ or something. You should focus on something else. And if you are focusing on something negative, then now you should shift your focus, okay? अब तो आपको shift करने की ज़रूरत है focus. Anything else? I see a boy staring at you or something. एक लड़का है यहाँ पे जो आपको नियर फ्यूचर मतलब देख सकता है, स्टेयर कर सकता है आपको, ऐसा सिचुएशन में आओ. Some of you, I'm also hearing cat calling or something. I don't know, I'm hearing that such things. What angels are telling me? Okay, letter S, letter A, R, T and P are very significant for you, okay? ये सारे letters बहुत significant है. And what else? Any letter जो बच गया? Any other letter? F, I'm also hearing, okay? F and P I already said, okay? These letters are very important for you. Some of you, I'm hearing that आपके जो बिलीफ हैं, ओके, स्पिरिचुअल बिलीफ कह लो, रिलीजियस बिलीफ कह लो, कुछ भी कह लो, वो बहुत अलग हैं. मे बी यू आर लाइक ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली, ओके? आपके जो बिलीव्स हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान है, जो आपका बिलीव्स हैं, वो लोगों से काफ़ी अलग है, हट के है. यस, यू आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. यस, दैट्स राइट. आपकी फैमिली की जो बिलीव्स हैं और आपकी जो बिलीव्स हैं वो काफ़ी अलग है. मिलती नहीं है यहाँ पे, मिलती हुई नहीं दिख रही यार, मुझे नहीं दिख रही एकदम. इट्स वेरी डिफरेंट. मे बी यू बिलीव इन समथिंग एल्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड टैबू और समथिंग, एंड योर फैमिली बिलीव्स इन समथिंग एल्स. सो ऑफकोर्स यू डोंट टेल इट टू एनीबडी. आप नहीं बताते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी.
या जो भी है उस तरह का। तो एक तरफ से आप राइट भी हो यहाँ पे, मत बताना ही सही है आपके लिए। यस, आपके यहाँ पे कुछ विचार अलग हैं, या आपके विचार नहीं मिलते सबके साथ। बहुत कम लोग हैं जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, लाइक यू फील, बहुत कम लोगों के साथ यू फील लाइक होम। ओके, and it's okay to be different, it's okay to be unique, okay, it's okay to practice something else, okay, because कब तक आप excuses देते रहोगे? Sometimes people don't understand because they are not on the same level, how they are going to understand you, right? So वो आपके सेम लेवल पे नहीं है स्पिरिचुअली, तो वो कैसे समझेंगे, या आप जिस तरीके से सोचते हो वैसे वो कैसे सोचेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो उसके लिए लेट्स मतलब लीव इट, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। आई एम हियरिंग सम ऑफ यू फील वेरी लोनली समटाइम्स, बहुत लोनली जैसा फील आता है, लोनलीनेस है, और बहुत लोनलीनेस जैसा फील होता है, दैट यू हैव नोबडी टू लाइक शेयर, और बहुत कम लोगों के पास ऐसे लोग होंगे जिससे आप डीपेस्ट सीक्रेट शेयर कर सकते हो। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग विथ मी, विजिट माई इंस्टाग्राम पेज। ओके, यू कैन शेयर एनीथिंग विथ मी, योर प्रॉब्लम्स, बट आपको इंस्टाग्राम पे होना पड़ेगा उसके लिए। ओके, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो अपने प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट। ओके, मुझे बता सकते हो, यू आर फ्री टू टेल मी if you cannot tell anybody around you. Okay, angels are telling me you need to stop. Okay, I'm not stopping anyway. Okay, I will stop, I'm just kidding. Anything else, angels? Anything else? Yes, wait. दिस इज़ द फाइनल मैसेज फॉर यू। इसके बाद रीडिंग ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे। ओके, फाइनल मैसेज आपके लिए है कि जो यूनिवर्स भी आपको बताना चाहता था, इसके बाद वो रीडिंग एंड करना चाहते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो ये है दैट आपकी जो अगर एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पे हाइटेंड होती हुई दिख रही है, मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं आपकी एबिलिटीज़। लाइक आपने कुछ बोला एंड वो चीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपने कुछ प्रिडिक्ट किया या आपने कुछ बोला है, जस्ट बोला है, ओके, और वो चीज़ें सही हो रही हैं। लाइक आपका जो डाउट था यहाँ पे, मान लीजिए आपको डाउट था कि ये पर्सन ऐसे हैं, ओके, आपके मन में डाउट था ये पर्सन ऐसे है, आपकी ये फ्रेंड जो है जो गॉसिप कर रही है आपके बारे में, या आपकी ये फ्रेंड सही नहीं है, तो आपका जो वहाँ पे इंट्यूशन रहेगा वो काम करेगा, एंड आप सही निकलोगे। ओके, आप सही निकलोगे उस जगह पे। ओके, यू विल बी राइट, आपका इंट्यूशन सही रहेगा, क्योंकि वो इवेंट जो है वो नियर फ्यूचर में होने वाला है। एक ऐसा भी इवेंट हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग समबडी ड्रेस्ड अप वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनो और जाओ कहीं पे। ओके, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। ओके गाइस, सो चलिए आपकी रीडिंग को यहीं करते हैं एंड, बिकॉज यही लास्ट मैसेज था कि आपका, आई एम ऑल्सो हियरिंग थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन फॉर सम ऑफ यू, और ऐसा कुछ मैसेज। ओके, बेसिकली स्पिरिचुअली ग्रो करते जा रहे हो धीरे 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 धीरे। ओके, और इस टाइम आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है, नवंबर दिसंबर। ओके, सो ओके, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और इस रीडिंग को टाइम निकाल के देखें, क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी है। ओके, रीडिंग काफ़ी लंबी है, और मैंने लंबी रीडिंग इसलिए शूट की है क्योंकि एक ओवरऑल मैसेज दे पाऊँ आप सबको। तो इस रीडिंग को तभी देखें जब आप खाली हों, या अर्ली मॉर्निंग में देख लें, या फिर रात में देख लें, बीच में ना देखें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे का निकाल सकते हो, तभी देखो इस रीडिंग को। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आधा आज देख लिया, आधा कल देख लिया, वैसे भी कर सकते हो। ओके, बट टाइम निकाल के शांति से इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो बस यही कहना था, क्योंकि रीडिंग लंबी हुई है। ओके, तो यही सब मैसेजेस थे, एंड आई एम वेरी टायर्ड, बट आई लव डूइंग रीडिंग्स फॉर यू, एंड आई लव यू ऑल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।